एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल से अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों को अपना निशाना बनाने वाले थे। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय जवान पाकिस्तान और चीन की साजिशों का सर्वनाश कर रहे हैं। उनके मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के खतरनाक एजेंडे को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन सरहद पर मार खा चुका शैतान पाकिस्तान अब चीन और आईएसआईएस के साथ मिलकर भारत को भीतर से दहलाने की साजिश रच रहा है। एनआईए ने इन शैतानों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल से अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। अलकायदा की ये आतंकी गुर्गे राजधानी दिल्ली समेत शहर के कई इलाकों को कई शहरों में धमाके की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों ने देश के कई बड़े प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना भी बना रखी थी। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित अलकायदा के मॉड्यूल को एनआईए ने पूरी तरह फेल कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए छापेमारी कर इनके साथियों की भी तलाश कर रही है। नर्क में पहुंच चुके आतंकी कसाब की तरह ये दहशतगर्द भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में गोलियां बरसाकर लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। इन आतंकियों के पास से जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, देसी हथियार, डिजिटल उपकरण और बम बनाने के सामान समेत भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। अलकायदा के साथ साथ बगदादी के आतंकी गुर्गे भी भारत के अंदर सक्रिय हैं, जिसको लेकर खुद गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी बड़ा खुलासा कर चुके हैं। रेड्डी के मुताबिक भारत के 12 राज्यों में आईएसआईएस के आतंकी काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केरल और पश्चिम बंगाल में आईएसआईएस सक्रिय है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आईएसआईएस संगठन को मजबूत कर रहा है। राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आईएस सक्रिय हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर पश्चिम बंगाल और केरल पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज ने लिखा है कि इन 2 राज्यों में ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान जिसकी परवरिश करता है, जिसके आकाओं को अपना दामाद समझता है, वो अलकायदा आखिर क्यों भारत में खतरनाक साजिश को रच रहा है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। आतंकी संगठन अलकायदा के नए मॉड्यूल पर भारत ने करारी चोट की है। देश के बड़े प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना नाकाम कर दी गई है। इसके साथ ही अलकायदा के भारत के खिलाफ किए गए खतरनाक प्लान का भी पर्दाफाश हो गया है। पता चला है कि अलकायदा ने करीब 2 महीने पहले लोन वुल्फ अटैक के जरिए भारत में बड़ी तबाही मचाने की साजिश रची थी, जिसमें सरकार के बड़े मंत्री, अफसर, हिंदूवादी नेता और सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। अलकायदा ने बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक सोच के छात्रों और प्रोफेशनल युवाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके लिए लोन वुल्फ अटैक का मॉड्यूल तैयार किया गया था। लोन वुल्फ अटैक का मॉड्यूल अलकायदा का नया मॉड्यूल है, जिसे उसने आईएसआईएस से सीखा है। जब करीब 3 साल पहले आईएसआईएस ने कुंभ मेले में बड़े हमले की चेतावनी दी थी। आखिर क्या होता है लोन वुल्फ अटैक? अकेला शख्स ही पूरे अटैक को अंजाम देता है। अकेले दम पर ज्यादा नुकसान पहुंचाने का जिम्मा होता है। अटैक में छोटे हथियार और चाकुओं का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि हमलावर इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम के जरिए आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं और अपने आका के इशारे पर वारदात को अंजाम देते हैं। इस मॉड्यूल के जरिए ही दिल्ली समेत भारत के कई शहर अलकायदा के निशाने पर हैं। जाहिर है कि चरमपंथी और आतंकी संगठनों ने फिर भारत में खतरनाक साजिश रची है। बताया जाता है कि भारत के सुरक्षा बलों ने अलकायदा की साजिश को निस्तेनाबूद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कश्मीर में लगातार आतंकियों का खात्मा होता देख अलकायदा बौखला गया है। जनवरी से लेकर अब तक कश्मीर में 125 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इनमें 8 से ज्यादा आतंकी संगठन के टॉप कमांडर बताए जाते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,